पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें नहीं, एक ट्रैफिक जैम लग चुका है पूरा। लोग इस तरह से पैनिक होकर पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं जैसे देश में पेट्रोल खत्म हो गया हो। पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ियां लेकर पहुंच गए और वहां पर भीड़ लगा दी कि भाई पेट्रोल भरवाना है वरना देश में कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जो पेट्रोल पंप्स पर भीड़ है वो बेकाबू होती जा रही है। बीते 2 दिन से हम लोग सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियोस देख चुके हैं। आपकी फीड में भी ज़रूर आई होंगी ऐसी वीडियो जिसमें पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें नहीं, एक ट्रैफिक जैम लग चुका है पूरा। लोग इस तरह से पैनिक होकर पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं जैसे देश में पेट्रोल ख़त्म हो गया हो। और उनको लगता भी यही है क्योंकि उन्होंने उन अफवाहों पर भरोसा कर लिया जिन्हें जोर दिया गया कि देश में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, अभी भरवा लो वक्त रहते। या फिर कई जगह इस तरह की भी खबरें उड़ी कि पेट्रोल के जो दाम हैं वो दोगुने से ज़्यादा बढ़ने वाले, जिसके चलते लोग समय रहते पेट्रोल भरवाने की जद में पेट्रोल पंप पहुँचे और इस कदर पेट्रोल पंप्स पर भीड़ लगी कि पैर रखने की जगह तक नहीं है। गुजरात के वडोदरा, मोरबी, अहमदाबाद से तमाम ऐसे विजुअल सामने आए। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी ऐसे जो विजुअल्स हैं वो सामने आए जहां पर लोग पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ियां लेकर पहुंच गए और वहां पर भीड़ लगा दी कि भाई पेट्रोल भरवाना है वरना देश में कहीं पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या का भी यही हाल था। लेकिन ऐसी अफवाहों के बीच हम ग्राउंड रियलिटी पता करने निकले, ग्राउंड चेक करने निकले कि ज़मीनी हालात क्या हैं, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में क्या हाल है, क्या यहाँ पर भी उस तरह की कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्या यहाँ पर भी लोग परेशान हैं, क्या लोगों के बीच में ये अफवाहें हैं कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। तो ये मयूर विहार का एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर लोग पेट्रोल भराने, पेट्रोल डीजल भरवाने पहुँचे हैं और एकदम आम दिनों की तरह ये पेट्रोल पंप जो है ऑपरेट हो रहा है। लोग जैसे आम रोज़मर्रा के जीवन में, जैसे आम दिनों में जब क्राइसिस नहीं भी था तब भी जैसे पेट्रोल भरवाने आते थे उसी तरह से अब भी यहाँ पर लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं। ना लंबी कतारें हैं, ना भीड़ है, ना पैनिक सिचुएशन। लोग बिल्कुल आम दिनों की तरह पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने उन अफवाहों को ज़ोर नहीं दिया जिनमें ये बताया गया कि पेट्रोल देश में ख़त्म होने वाला है। हालांकि एक आरटीआई दायर की गई थी जिसमें पता चला कि देश के पास अभी 9 से 10 दिन का जो पेट्रोल रिज़र्व है वो बचा हुआ है। इस बीच एक और ख़बर है जो शायद भारत के लिए बुरी साबित हो सकती है कि रशिया के जिस पोर्ट से भारत में पेट्रोल भेजा जाना था, चूँकि इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद ये बात हुई थी कि भारत रशिया से पेट्रोल नहीं लेगा, जिसके बाद ईरान इज़राइल युद्ध शुरू हुआ और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नाकाबंदी कर दी और वहाँ से जो जहाज़ हैं, जो टैंकर हैं, एलपीजी टैंकर हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनके निकलने पर रोक लगा दी, जिसके चलते भारत में पेट्रोल की जो आपूर्ति है वो रुक गई थी। जो क्रूड ऑयल की आपूर्ति है वो रुक गई थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं, लगातार विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं कि कुछ जो ऑयल टैंकर है, एलपीजी एलएनजी के जो टैंकर्स हैं वो हॉर्मुज़ से भारत की तरफ आ रहे हैं। हालांकि जो भारत है, भारत ने इस युद्ध के बीच में जब
आपूर्ति ठप हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ, तो अमेरिका ने भारत को अनुमति दी, परमिशन दी कि आप 30 दिन के लिए रशिया से पेट्रोल खरीद सकते हैं। जिसके बाद भारत ने रशिया से पेट्रोल खरीदना शुरू करा, क्रूड ऑयल खरीदना शुरू करा, और अब रशिया का एक अहम पोर्ट, बड़ा पोर्ट, जहां पर यूक्रेन ने बीते दिनों हमला कर दिया है और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसके चलते वहाँ से जो आयात निर्यात था, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट था किसी भी तरह का, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे और भी कोई चीज़ हो, वो ठप पड़ गया है। वो पोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया है। वो एक रशिया के मुख्य पोर्ट्स में से एक था, जहाँ से भारत में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो भेजा जाता था। अब ये भारत के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है, चूँकि वो पोर्ट जो है वो बंद हो चुका है। हालांकि यहाँ पर हम पेट्रोल पंप पर हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। लोग बिल्कुल आम दिनों की तरह अपने गाड़ियों में पेट्रोल भराने आ रहे हैं। लोग शायद उन अफवाहों को ज़ोर नहीं दे रहे हैं जिनमें ये दावा किया गया कि देश में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है या दाम बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक भैया खड़े हैं। सर, आपको ऐसी कोई खबर पता चली कि देश में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है या फिर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता चली? सामने आया कुछ, किसी कहीं पे नुक्कड़ में बात चली हो या घर में कहीं बात चली हो किसी? नहीं कहीं नहीं। अभी कोई किसी तरह की पैनिक है आपको कि भाई ख़त्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा तो खनिज पदार्थ कभी ख़त्म नहीं होगा। वो तो 2-4 दिन की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। एकदम चिल हैं आप? बस कोई दिक्कत नहीं, ये तो होना ही है, फिर ठीक हो जाएगा। नोएडा के सेक्टर 14 का एक पेट्रोल पंप है। बहुत ही आम दिनों की तरह ये ऑपरेट हो रहा है। गाड़ियाँ आ रही हैं, पेट्रोल भरा रही हैं और जा रही हैं। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब एकदम आराम से स्मूथली ऑपरेट हो रहा है। लोग आ रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब कोई किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है कि भाई देश में पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, ऑयल रिज़र्व देश का कम हो रहा है, लोग परेशान हैं, पेट्रोल पंप्स पर भीड़ लग चुकी है, या इस तरह की जो भी अफवाहें हैं उनको लोग नज़रअंदाज करके, उन पे ध्यान ना दे के, जो अपना कामली लोग एकदम शांतिपूर्वक तरीके से, जैसे आम दिनचर्या होती लोगों की, उस तरह से लोग पेट्रोल पंप्स पर पहुंच रहे हैं। जिनको भरवाना है वो ले रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है वो अपना निकल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रक खड़ा हुआ है, उधर कैब है जो कि शायद सीएनजी भरवाने आई थी। ऐसे जो पैनिक सिचुएशन जो देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिएट हुई, उसका असर यहाँ पर ज़रा भी देखने को नहीं मिलता। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार कह रहा है, सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि देश में पेट्रोल को लेकर किसी भी तरह की कोई क्राइसिस, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में, संसद के दोनों सदनों में अपने संबोधन के दौरान चेताया है, इशारों में कहा है कि हम इस वक्त युद्ध से जूझ रहे हैं। हमारा देश हालांकि इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन जो पश्चिमी एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसका सीधा असर भारत पर भी देखा जा सकता है। और ऐसे में भारत एनर्जी क्राइसिस से शायद जूझे। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान जो जमाखोर हैं, जो अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, उन पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। क्योंकि कई जगहों से खबरें आई कि लोग बड़े बड़े टैंकर्स लेकर पेट्रोल पंप पहुँचे और पेट्रोल भरवाने लगे। इसी के साथ कई ऐसे लोग भी, जमाखोर भी देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए, जिन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर भी स्टॉक करके रख लिए थे। लेकिन यहाँ हम लोग जो खबर कर रहे हैं वो पेट्रोल और डीजल को लेकर है, जो उसको लेकर जो देश के अलग अलग हिस्सों में पैनिक क्रिएट हुआ, उस पर बात कर रहे हैं कि ज़मीनी हालात क्या है। हालांकि अभी नोएडा के हम अलग अलग पेट्रोल पंप्स गए, वहाँ पर देखा कि क्या हालात है। अभी तो कुछ पैनिक की सिचुएशन है नहीं, लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में क्राइसिस आ सकता है, जिसे लेकर मोदी जी ने संसद में इशारा भी किया है कि हम कोरोना काल जैसे एक दौर से गुज़र सकते हैं। हमने आपको नोएडा के सेक्टर 14 स्थित जो पेट्रोल पंप है वो दिखाया। अब हम आए हैं नोएडा के सेक्टर 18 के इस पेट्रोल पंप पर, जो
काफ़ी ज़्यादा बिजी पेट्रोल पंप्स में से एक है। अगर सबसे ज़्यादा भीड़ कहीं होती होगी पूरे नोएडा में तो इस पेट्रोल पंप पर बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि मैं भी अक्सर करके भरवाने आता हूँ पेट्रोल। तो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में कम से कम 4 से 5 लोग लगे ही रहते हैं, चाहे वो कार की लाइन हो या बाइक की लाइन हो। ये पेट्रोल पंप है, आप देख सकते हैं कि एकदम नॉर्मल दिनों की तरह ऑपरेट हो रहा है। लोग आ रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, जा रहे हैं। ना कोई भीड़, ना कोई पैनिक सिचुएशन, ना कोई परेशानी, ना किसी तरह की जद्दोजहद कि हमें पहले मिल जाए, कहीं ख़त्म हो जाएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। आप देख सकते हैं कि ये ऑयल टैंकर है और वो पाइप है जिससे यहाँ पर जो रिफ्यूलिंग है, फ्यूल पंप की जो रिफ्यूलिंग है, जो ऑयल की सप्लाई है, जो पेट्रोल की सप्लाई है, वो इन टैंक्स में भरी जा रही है। तो ऐसे में जो देश में पेट्रोल की किल्लत को लेकर या पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, ऐसी अफवाहों को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो महज अफवाह साबित होती नज़र आ रही हैं। एनसीआर में अभी तक किसी भी तरह का पैनिक सिचुएशन या फिर इन तरह की जो अफवाहें हैं उन पर लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, उन्हें ज़ोर नहीं दिया है। तो ऐसे में ये जो नोएडा के जो पेट्रोल पंप हैं, ये हालात दिखाते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। इन तरह की जो अफवाहें उड़ रही हैं देश में कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, उस पर ज़रा भी ध्यान ना दीजिए, बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। देश में पेट्रोल का जो रिज़र्व है, एक आरटीआई में बात सामने आई है कि अगले 9.5 दिनों के लिए ईरान युद्ध अगर चलता है तो पर्याप्त जो ऑयल रिज़र्व है वो देश के पास है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी अब हमारे जो कुछ जहाज़ हैं वो भारत की तरफ आना शुरू हो चुके हैं। चाचा, आप यहाँ पेट्रोल पंप पर रहते हैं? हाँ जी, हमारा काम ये कार पॉलिश का है। अच्छा, तो काफ़ी टाइम आप बिताते होंगे यहाँ पे। ज़रा सा भी मतलब लोग हड़बड़ाएं कि भाई ख़त्म होने वाला है, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत नहीं है। कितने दिन से हैं देख रहे हैं आप यहाँ? एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं? कोई सब दिक्कत normal? नहीं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। आप भाई कब से हैं पेट्रोल पंप पर? इनको जितना टाइम है उतना टाइम मेरे को भी तो आपको क्या लगा है कि लोगों के अंदर ये कभी कुछ कहते हुए लोग पैनिक में दिखें कि भाई पेट्रोल खत्म होने वाला, महंगा होने वाला, ऐसी कुछ अफवाहें? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है सर, ऐसी कुछ ऐसे सिचुएशन नहीं नहीं? ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल ही है। यहाँ पे सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। आपको ऐसी खबर पता चली कि भाई खत्म होने वाला, दाम बढ़ने वाले? हाँ, लोगों बोल रहे थे, लोगों का तो काम है बोलने का, वो कह रहे थे। तो पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं या फिर जो पेट्रोल ऑयल रिजर्व है वो देश का ख़त्म हो रहा है, देश में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, अभी बढ़वा ले, ऐसी कुछ खबर पता चली? अफवाहें आप तक, कान के तक पहुँची हैं? नहीं पहुँची? क्या सोच रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसा कुछ डर है पेट्रोल को लेकर आपके अंदर? अगर पीछे से पेट्रोल नहीं आएगा तो हम कहाँ से लेंगे? जी, पीछे से पेट्रोल नहीं आएगा तो हम कहाँ से लेंगे? नहीं, अभी तो लगातार आ रहा है, आ रहा है, सरकार कह रही है। तो अंदर से आपके अंदर कुछ पैनिक जरा सा भी क्रिएट हुआ, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये पेट्रोल पंप पे कर्मचारी हैं, मुन्ना नाम है उनका। कितने सालों से काम कर रहे हैं अभी? 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए जी। पिछले 1 महीने से लोग बोल रहे हैं कि भाई देश में पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, तमाम तरह की जो अफवाहें हैं वो उड़ाई जा रही। देश के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल पंप्स पर जो है पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लोग आ रहे हैं, एकदम टैंक फुल करा रहे हैं कि अब शायद पेट्रोल ख़त्म हो जाए, दाम बढ़ जाए, इन तरह की चीज़ें। तो इसका कुछ असर यहाँ पे भी है क्या? ऐसा कुछ है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई असर नहीं है। यहाँ पे तो टैंकर आते हैं, जाते हैं, भर के आते हैं तुरंत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है अभी। और जो लोग बोलते हैं वो वीडियो देख देख के बोलते हैं, लेकिन वो कोई पता है नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत अभी तो है नहीं और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो सप्लाई पूरी तरह से चालू है। देखो, टैंकर अभी भी खाली हो रहा है और एक लेने गया है, वो भी आ रहा है। और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बोलते हैं अफवाह उड़वा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कितने टैंकर भर जाते हैं लगभग? लगभग इस्तेमाल 2 टैंकर रहते हैं यहाँ पे हैं। एक खाली होता है, एक फिर लेने जाता है, फिर वो आता है, फिर खाली होता है। एक दिन में एक आते हैं। हाँ, एक खाली हो जाता है। एक दिन में एक टैंकर एक पूरा खाली खाली हो हाँ, जाता है। एक खाली। और जो लोग भरवाने आ रहे हैं उनके क्या रिएक्शन है? मतलब वो टंकी फुल करा रहे हैं इस पैनिक सिचुएशन में? देखो, आमतौर पर लोग भरवाते ही होंगे टंकी फुल, लेकिन अभी ज़्यादा भरवाने लग गए हैं क्या लोग? अभी ज़्यादा भरवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना, क्योंकि बोलते हैं कि पेट्रोल ना मिले या ना मिले गैस की तरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गैस भी आ रही है और पेट्रोल भी आ रहा है हमारे यहाँ। लेकिन हम बताते हैं, आदमियों को बताते हैं कि घबराइए नहीं, पेट्रोल पूरी तरह से मिल रहा है और मिलता रहेगा। लेकिन क्या है कि वो समझ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी, इन्होंने बताया कि जो पेट्रोल की सप्लाई
वो सुचारू रूप से चल रही है। रोज़ एक टैंकर रिफ्यूल करता है जो इनके अंडरग्राउंड टैंक है, और अभी हमने आपको दिखाया भी कि यहाँ पर एक टैंकर है जो इनके अंडरग्राउंड फ्यूल हैं, जिससे जो फ्यूल स्टेशन है, जो यहाँ जिनसे फ्यूल पंप हैं, जिनसे गाड़ियों में पेट्रोल डाला जाता है, वहाँ पे सप्लाई के लिए अंडरग्राउंड टैंक होते हैं। उनमें जो रिफ्यूलिंग है पेट्रोल की वो की जा रही है, और पेट्रोल सप्लाई में या डीज़ल सप्लाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। हम आपको लेकिन फिर एक बात बता देते हैं कि एक आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने बताया है कि देश के पास 9.5 दिन का ऑयल रिज़र्व अभी है, और लगातार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भारत के जहाज़ हैं वो आ रहे हैं। रशिया से भी जो पेट्रोल है उसकी आपूर्ति की जा रही है, लेकिन अभी रशिया का एक जो बड़ा पोर्ट था, मुख्य पोर्ट था, जहां से भारत में पेट्रोल आता था, वहां पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है, और जिसके चलते वो पोर्ट जो है तबाह हो गया, और भारत की जो पेट्रोल सप्लाई है वहां से आने वाली, उस पोर्ट से आने वाली, वो रुक गई है। ये भारत के लिए एक बुरी खबर है।